हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ है कार्तिक कृति जो लुका छिपी खेल रहे हैं। भाई सबसे पहले आप दोनों से मुझे एक शिकायत है। जी सर। मतलब आप दोनों एक्टर ही बनना था तो 2 सीट इंजीनियरिंग की क्यों खराब की आप लोगों ने? तब तक एक्चुअली पता नहीं था कि एक्टर ही बनना था और एक्टर बन पाऊंगी मैं अपने आप ना बात करी। हाँ कि मैं एक्टर बन पाऊंगी। मुझे एक्चुअली सेकेंड ईयर कॉलेज में एकदम से ऐसे ही लगा कि मैं मॉडलिंग करती हूँ, कर सकती हूँ तो एक एक्सपीरियंस होगा। तो मॉडलिंग करते करते रियलाइज हुआ कि एक्टर बन सकती हूँ और एक्टिंग आती है और उसमें मज़ा आता है। तो कभी कभी होता है, नहीं पता होता है, सॉरी एक सीट शायद बच जाती है, बट एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने किया इंजीनियरिंग। आई थिंक मैं कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे काम आती है। छोटा मोटा सीधे बीटेक एमटेक किया ना? बीटेक एमटेक तक नहीं पहुंची मैं। सर मेरे साथ ये था कि मैंने जानबूझ के ही किया था इंजीनियरिंग कॉलेज। ऑफ कोर्स मेरे को ग्वालियर से एक रीज़न चाहिए था बॉम्बे आने का। तो और मेरे को एक्टर 9th स्टैंडर्ड से ही 10th स्टैंडर्ड से वो शौक चढ़ गया था कि एक्टर बनना है, लेकिन कोई वो नहीं मिल पा रहा था कि बहाना कि कैसे मुंबई पहुंचूं। तो मुंबई पहुंचने के लिए मैंने फिर एग्जाम्स, कॉलेजेस के सारे वो एग्जाम्स दिए जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, क्योंकि मम्मी पापा को चाहिए था इंजीनियर या डॉक्टर बनूं। और उसके लिए मैंने एग्जाम सारे इन कॉलेजेस के दिए जो यहाँ पे थे, मुंबई में थे और या नवी मुंबई में थे। तो उसमें से एक एंट्रेंस क्लियर हो गया जो DY पाटिल कॉलेज का था, एंड मैं यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ से मैंने फिर अपना स्ट्रगल जो भी चालू किया, इंटरनेट पे ढूंढना वगैरह। तो मैं कभी इंटरेस्टेड था नहीं इंजीनियरिंग में, मैं एक्चुअली जेन्युइनली कभी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन ये था कि वो मेरे एक्टिंग करियर के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि कुछ बहाने से मैं यहाँ हूँ। तो वो बहाना मेरा कॉलेज था। और मतलब ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस कि एक्टर बनने के लिए इंजीनियर बनना जरूरी था। कुछ और वही नहीं था। मम्मी एकदम स्टबर्न थी कि कुछ तो पढ़ाई करनी है, क्योंकि उनको बता नहीं सकता था वहाँ पे कि मैं एक्टर बनना है, तो वो खत्म हो जाते हैं वहाँ पे। ये आपकी जो फिल्म आ रही है लुका छिपी, ये बेस मतलब ऐसे सब्जेक्ट पे एक तो जॉइंट फैमिली दिखती है, ये दोनों का लिव इन रिलेशनशिप दिखता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि शादी को लेके आपके मन में क्या धारणाएं हैं? इस मैं शादी में बहुत किस तरह की शादी होना चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए? इतना मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैं पंजाबी हूँ तो मैं वो पंजाबी वेडिंग जो होती है जिसमें 3-4 फंक्शन तो होते ही होते हैं, वैसी चाहूँगी। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है एक्चुअली दूसरों की शादी में जब मैं जाती हूँ तो जो संगीत होता है, मेहंदी होती है, एक कॉकटेल टाइप होती है, शादी के बाद रिसेप्शन होती है, तो मुझे वो फंक्शंस बहुत पसंद है पंजाबी वेडिंग के। लेकिन आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ किससे शादी कर रहे हो। आई थिंक मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे उस इंसान से प्यार हो और मुझे ये अंदर से एक फीलिंग आए कि इस इंसान के साथ मुझे अपनी पूरी लाइफ बितानी है, तो तभी मैं वो शादी करूँगी। सो आई थिंक वो ज़्यादा अहम हिस्सा है। आप क्या सोचते हैं? सर मतलब शादी के बारे में मैंने इतना उससे नहीं सोचा है ध्यान से, लेकिन ये है कि मैं जब शादी करूँगा तो फुल मतलब एकदम प्यार से शोर से नहीं जोर शोर का मैंने नहीं सोचा। मेरे को जोर शोर से थोड़ा सा अजीब लगता है कई बार कि वो इतना ज़्यादा तामझाम शादी में, बट मेरे को फंक्शंस वगैरह ऑफ कोर्स उसमें मज़ा आता है। उसमें गेट टुगेदर्स जो होते हैं फैमिलीज वाले स्पेसिफिकली या फ्रेंड्स वाले, वो उसमें बहुत मज़ा है। लेकिन और खाना, मेरे को खाना बहुत पसंद है, तो शादी में मैं खाना मेरी शादी में बहुत अच्छा होगा, ये तो मैं पक्की बात करके रहूँगा। Actually, that's very important. हाँ वो 100% होगा कि खाने में जजमेंट हो जाता है कि शादी में मजा आया या नहीं आया। शादी में मजा तो बारात के पीछे चलने वाली गाड़ी में होता और है। बारात में खुद ही नहीं सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वो होता है। जो बारात का सिस्टम, मतलब शादियों में जो माहौल होता है उसमें मजा आता है, तो वो अच्छा रहेगा बस। मतलब जिस तरह का आपकी फिल्म की कहानी कहती है उसी बैकड्रॉप पे एक सवाल पूछना है कि मतलब समय के चलते एक संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि संयुक्त परिवार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग सारे मतलब न्यूक्लियर फैमिली से आते हैं। ये बहुत फनी है क्योंकि अभी मैंने कहीं किसी इंटरव्यू में कहा था कि हाँ मैं भी न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ, बट द थिंग इज मेरे दादाजी मेरे साथ रहते थे, पर मुझे जॉइंट फैमिली की फीलिंग लगती है कि बहुत सारे लोगों, तो वो 5 लोग घर में न्यूक्लियर जैसा ही फीलिंग आती है। बट आई फील कि
संयुक्त परिवार जो है वो होने चाहिए और मैं रहना चाहूँगी। मुझे लगता है कि जो घर में लोग हों, एक आप कहीं से बाहर से वापस आ रहे हैं तो अच्छा लगता है जब घर में परिवार होता है। कोई होता है जिससे आप बात कर सके, कोई होता है आपका ख्याल रखने वाला भी। और अगर जॉइंट फैमिली जिसमें मतलब चाचा चाची वगैरह रह रहे हैं, ऐसे मैं कभी रही नहीं हूँ, तो उसमें भी आई फील एक अलग मज़ा है बिकॉज रौनक लगी रहती है घर में कहीं ना कहीं। सो आई फील कि वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं सर काफ़ी टाइम बचपन के 5-6 साल में जबलपुर में भी था, जब मैं अपना नाना नानी और मौसी के साथ रहता था। मम्मी पापा भी वहाँ पे आते रहते थे, तो मेरे लिए वो जॉइंट फैमिली वाला माहौल बचपन में बहुत रहा है, जिसमें बहुत भीड़ रही है घर में भी। एंड मेरे को वो भी अच्छा लगता था। मुझे संयुक्त परिवार के अलावा न्यूक्लियर फैमिली में भी मेरे को मज़ा आया। मेरे को दोनों में अच्छा लगा, लेकिन मेरे को घर पे हाँ अकेला रहना पसंद नहीं है। मतलब मैं 7-8 साल यहाँ पे अकेले रहा था, और मेरे को इसीलिए क्योंकि मैं परिवार चाहता था अपना यहाँ पे, तो फैमिली को यहाँ पे लेकर शिफ्ट किया अभी इस साल ही, इनफैक्ट अभी 1 महीना पहले। तो अब मतलब एक तरीके से मेरी न्यूक्लियर फैमिली ही मेरी जॉइंट फैमिली है। और मैं जितना मेरे को अच्छा लगता है कि फैमिली वाले मेरे साथ में रहे सब, वो एक फीलिंग अलग होती है। मतलब फिल्म में जो आप प्रॉब्लम घर में फेस कर रहे हैं, वो इस शहर में बड़ा अलग प्रॉब्लम है। इस शहर में भी बाहर आके ही सारा इश्क रोमांस बचाना पड़ता है जिस तरह से। वो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो वो प्रॉब्लम हुई है। वो लिव इन में जाने का आइडिया ही इसलिए था कि कहाँ मिले, कैसे जाने एक दूसरे को, जान ही नहीं सकते हैं। और मथुरा जैसे शहर में तो आपने हाथ भी पकड़ लिया तो मतलब ऐसा हो जाता है। और मतलब आप मिल भी रहे हैं तो एक दूसरे को कम देख रहे होते हैं, आसपास ज्यादा देख रहे होते हैं। कोई अरे वो वाली आंटी है यहाँ पर है, यहाँ से निकलते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इतना ज्यादा फिर भी नहीं है, आप फिर भी घूम सकते हो। लेकिन मथुरा जैसे शहर में ये प्रॉब्लम है। मतलब मैं बहुत सीरियस वो नहीं कर रहा हूँ। कभी मतलब अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में क्रशेस होते हैं, जी। कभी ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन है कि अल्टीमेटली मिला कहाँ जाए साला? हाँ, मतलब मैं ग्वालियर में बहुत ऐसा हुआ था। वहाँ पे मतलब जगह मेरे को समझ नहीं आती थी कि कहाँ पे जाएं, क्योंकि क्या है, छोटा शहर है, सब जानते हैं एक दूसरे को, और सब आपस में एक्चुअली में जानते हैं। तो वहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट ऐसी जगह नहीं है कि जिसको बिना पहचाने, रेस्टोरेंट वाले को भी आप जानते होगे जिसका रेस्टोरेंट होगा, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो फिर वो कभी कोई क्या बोलते हैं, गार्डन में मिल लिए या तो ऐसी कोई सुनसान जगहों पे मिल लिए, वैसा गार्डन में वही पेड़ों के पीछे या पेड़ों के आगे? वो जो बैठने की चेयर होती है, बड़ी बेंच होती है, उस पे मिलते थे अच्छे से। तो दिल्ली में ये प्रॉब्लम कम है जगह की। जगह की प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कि घर वालों को पता है कि नहीं पता है, वो प्रॉब्लम होती है। आई थिंक अगर घर वालों को नहीं पता होता है तो आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको दूर से भी कोई आंटी जो मम्मी की फ्रेंड को भी जानती है, वो भी मिलती है वो। हाँ, तो वो मतलब वो छुपना, थोड़ी लुका छुपी वहां पे जो है वो होनी पड़ती है। और आई थिंक अब अगर मैं किसी रिलेशनशिप में जाऊं तो अब तो बहुत, यहाँ तो मतलब कहाँ मिले जहाँ पे पैप्स नहीं आए, वो तो होगा ही। तो अब वो तो संभव नहीं। सबसे पहले मैं खबर ब्रेक करूंगा, ऐसा होगा। अच्छा, टोटल फिल्म अब जल्दी दर्शकों के सामने होंगी। चलते चलते अपने जो फैंस हैं उनसे क्या कहेंगे, किस तरह की फिल्म है, क्यों देखी जाए? हमारी फिल्म 1 मार्च को रिलीज हो रही है। नाम है लुक्का छुपी, और जैसा कि नाम है लुक्का छुपी, बहुत सारी लुक्का छुपी हो रही है इस पिक्चर के अंदर। सोसाइटी से, फैमिली से, आपस में हर चीज, हर कैरेक्टर का एक ना एक एजेंडा है इस फिल्म में, जो बहुत ही फनी है। और जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी सिचुएशनल कॉमेडी है इस फिल्म में। ट्रेलर बहुत अच्छे से रिसीव हुआ है, तो सह परिवार लिव इन का एक्सपीरियंस लीजिए 1 मार्च से। क्या बात। लिव इन का सपरिवार एक्सपीरियंस जो है वो आपको एक्चुअली कहीं और नहीं मिलेगा। तो 1 मार्च से थिएटर्स में लुक्का छुपी देखिए। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं स्ट्रॉबेरी के अलावा भी, तो प्लीज जाइए और देखिए। मतलब स्ट्रॉबेरी देश का नेशनल फ्लेवर करके ही मानेंगे आप। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि लुक्का छुपी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट की तरह सामने आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।